हे बहन, उनके मन में था अगर हम बताएंगे तो ये इनके भाव चेंज। अब वहां पर राधा के साथ गोपियां झुंड बनाकर खड़ी हो गई और बीच में राधा रानी को घेर लिया गया कि रानी, हे राधिके, हे बहना, हमको कन्हैया से मिला दो। आपके कहने से निसंदेह कन्हैया। उस समय कन्हैया ने राधा को मिलकर के गोपियां कृष्ण को पुकारती हैं और कन्हैया प्रभु वेणु का निनाद करते हुए और उस स्थान पर पहुंचे और सुंदर सा फिर उसी तरह रहस्य रचो है यमुना किनारे देखो रहस्य रचो है, रहस्य रचो है यमुना किनारे देखो रहस्य रचो है, रहस्य रचो है, रहस्य रचो है यमुना किनारे देखो रहस्य रचो है, रहस्य रचो है, रहस्य रचो है यमुना किनारे देखो रहस्य रचो है, रहस्य रचो है, रहस्य रचो है यमुना किनारे देखो रहस्य रचो है, रहस्य रचो है, रहस्य रचो है यमुना किनारे देखो रहस्य रचो है। की अड़ेसा श्याम सलोना दुई आँखें कजरारी हो, चंद की अड़ेसा श्याम सलोना दुई आँखें गजरारी, ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग जग का पालनहारी हो, ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग जग का पालन हारी, सरर 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 रे फुलरी फुल मैया रे, मेघा गरी रे श्याम संग राधा नाचे रे, गोकुल मेरे गो वृंदावन मेरे गोरे, गोकुल मेरे गो वृंदावन मेरे गोरे, मुरली किनारे देखो रहस्य रचो है, रहस्य रचो है, रहस्य रचो है यमुना किनारे देखो रहस्य रचो है, यमुना किनारे देखो रहस्य रचो है, यमुना किनारे देखो रहस्य रचो है। और एक बार ऐसा गोपियों ने कन्हैया को जब याद किए तो कन्हैया पुनः फिर आए और ये रहस्य रचाने का तात्पर्य था इंद्र पर विजय पाने के लिए। कन्हैया ने इंद्र आए भी, अपने बाण चलाए भी, पांचों बाण एक साथ चलाए, लेकिन इंद्र परास्त हो। कामदेव नष्ट हुए। अब सुंदर समय, ऐसा रहस्य 6 महीने तक चला। अब कामदेव को विजय प्राप्ति के कन्हैया ने ये कार्य का रहस्य रचाया। एक एक शब्द, एक एक श्लोक, एक श्लोक का एक शब्द इतना अगूढ़ है
कि उस शब्द के अनेक अर्थ हैं। अब 6 महीने तक ये रहस्य चला। 6 महीने के बाद जब सब लोग अपने अपने घर आ गए, वैसे सब कुछ चलने लगा, तो नारद जी सोचे कि कन्हैया ऐसे ही रहस्य रचाते रहेंगे तो आगे का कार्य कैसे होगा, कंस कैसे मरेगा, और इनका जिस लिए जन्म हुआ है, प्राकट हुआ है, प्रादुर्भाव हुए हैं। नारद जी प्रस्थान करते हैं मथुरा। मथुरा में जाकर के कंस से कहते हैं कि हे राजन, आपके मारने वाला इस ब्रज में निवास ले लिया है, जन्म ले लिया है। आप तो श्रवण किए होंगे। बोले ऋषवर हो तो मैं श्रवण किया हूँ और जानता भी हूँ। बोले फिर विलंब क्यों कर रहे हो? अरे राजन, विलंब किस बात का? अरे वो छोटा सा बालक है, आप चाहे जिस दिन, चाहे जब, चाहे जिस क्षण, छोटा सा बालक, आप इतने प्रतापी और इतने बलशाली। नारद जी ने ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किए कि कंस ने बोला कि बिल्कुल सही ऋषवर बोल रहे हैं। बोले ऋषवर क्या करूं, मैं तो चाहता हूं कि उस प्रण आज ही समाप्त कर दूं, लेकिन क्या करूं, एक से एक से प्रतापी राक्षस, आकासुर, बागासुर, पूतना, लेकिन कन्हैया कोई कृष्ण को मार नहीं पाया। नारद जी बोले वहां क्यों भेज रहे हो? शत्रु को अपने घर में बुलाइए, घर में बुला करके नहीं, चाय में नहीं कुछ मिलाइए और पिलाइए ना। बोले आपके नहीं बढ़िया फर्स्ट क्लास राज्य में धनुष है, उस धनुष का पूजन करवाइए, धनुष यज्ञ करवाइए, मेला लगवाइए, और आपके भांचे हैं सुभाचे को निमंत्रण, जब आमंत्रण देंगे तो निसंदेह आएंगे। मामा बुलाए और भांचे ना आए, निसंदेह वो आएंगे। ऐसे बातों को उलझा करके भी नारद जी तो चल दिए। अब उसी समय कंस ने अक्रूर जी को बुलाते हैं और बुला करके आदेश देते हैं, गच्छ नंद ब्रजम तत्र सुतावनक दुंदुबे आसते ताहानेन रथे नामेशा। आप इसी समय आप जा करके नंद गांव जाइए और वहां से नंद के छोर को विवाह कराइए। आप तो देखो कन्हैया और बलराम दो मेरे भांजे हैं और मैं भांजों से बहुत स्नेह रखता हूँ और इस यज्ञ को मैं कर रहा हूँ, तो मैं सोचता हूँ इस मेला में एक से प्रतापी राजा आएंगे, बहुत दूर दूर से लोग आनंद लेंगे मेले में आकर के, हमारे बहने भी भाचे भी आए। अक्रूर जी समझ गए, बोले राजन मात्र यज्ञ के लिए बुला रहे हो, इस मेला में घूमने के लिए? बोले जितना आपको कहा गया है बस उतना ही करिए। अक्रूर जी सोचे कि जब अपने पिता के नहीं हुए तो हमारे क्या होंगे, डर के मारे चल देते हैं। अब अक्रूर जी सोच रहे हैं कि कैसे करूं, जाता हूं तो इसके द्वारा दुष्ट है, ये राक्षस है, ये राजन राज्य करने के योग्य नहीं है, मार देगा छोटे छोटे बच्चे। एक बार सोचते हैं कि अरे हमारा कृष्ण तो स्वयं आनंद है, आनंद घन है, सत घन है, चित घन है, उनको कौन मार सकता है? फिर सोचते हैं छोटे छोटे बालक मैं लिवा के जाऊंगा, ये अपराध मुझे ही लगेगा, यह अपराध
मुझे ही लगेगा, क्योंकि मैं लेवा के जा रहा हूँ। इतना बड़ा अपराध मैं करने जा रहा हूँ, किसके मनोरथ के लिए? कंस के मनोरथान परोच्य जनो उनकी मनोरथ के लिए। अगर नहीं जाऊंगा तो भी गड़बड़ है, क्या करूंगा? लेकिन रथ तैयार किए और बैठ करके नहीं धीरे 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 प्रस्थान कर। प्रातः काल के सायंकाल होता, सायंकाल गोधूली वेला में जैसे अक्रूर जी पहुंचते हैं तो कृष्ण और बलदाऊ जाकर के रथ के पास पहुंच जाते हैं और पहुंच करके काका जी आ गए ऐसे करके रथ में चढ़ जाते हैं और अक्रूर जी से बोले, काका जी किस लिए आए हो? अक्रूर जी कहते हैं कि एक नहीं है, इसमें क्या करूं? बोले, आप जो किए वो अच्छा किए हैं, आपने बहुत अच्छा कार्य किया। अगर आप नहीं आते तो हम जाते नहीं, क्योंकि हमारी मैया है ना, किसी के हाथों पत्र आता तो निसंदेह वो नहीं भेजती। आप आए हो ना तो निसंदेह अब हमको लालसा हो रही है, हम भी मेला में जाएंगे और धनुष यज्ञ देखेंगे। अक्रूर जी कह रहे हैं कि नहीं यार देखो, इस बात को राज ही रखना, किसी से बताना नहीं। अगर आपने किसी से बता दोगे तो कोई जाने नहीं देगा। हमारी मैया क्षण भर हमसे दूर नहीं रहती। अक्रूर जी बोले, ये बात हमारे और आपके दोनों के बीच में रहेगी ना, आप बोलिएगा, अगर आप नहीं बोलोगे तो मैं भी नहीं बोलूंगा। अक्रूर जी पहुंचे तो नंद बाबा सामने घर के दरवाजे के पास खड़े। जैसे अक्रूर जी को देखे नंद बाबा बहुत ही आनंदमय हो गए। आइए, अक्रूर जी का स्वागत किया। स्वागतम ते महादेव, अतिथि देवो भवः। आइए, आपका स्वागत। चरण वंदन किया, स्वागत किया गया। बैठ करके दो चार शब्द हुए और उनसे बोल दिए कि मथुरा में बहुत सुंदर यज्ञ हो रहा है और उस यज्ञ में बहुत दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं और बहुत सारा मेला, सुंदर मेला लगा हुआ है। नंद बाबा समय अब प्रसाद पाने का समय आया, थाली लगी। नंद बाबा अक्रूर जी बैठ करके प्रसाद पाने। उसी समय फिर से चर्चा होती है। नंद बाबा जी से बोले अक्रूर जी कि आपके जो दो पुत्र हैं, इन पुत्रों को मैं ले जा करके मथुरा में इस मेला में सम्मिलित करना चाहता हूँ। सोचता हूँ इतना विशाल मेला है, इतना सुंदर मेला है कि बच्चों को मेला में जा करके आनंद लेना चाहिए। जैसे ऐसे शब्दों को नंद रानी ने सुनी, वैसे ही नंद रानी के हाथ में पड़ती हुई ताली थी, वो ताली वही कर गिर। कन्हैया ने दौड़ा, क्या हो गया, कहां से आवाज आई? कन्हैया को लेकर के नंद रानी रोने लगी। बोले, कन्हैया तू मुझसे दूर चला जाएगा? बोले, कन्हैया मैं कहां जा रहा हूं? कौन कह रहा है? मैं तो यही हूं। बोले, कन्हैया देख तेरे काका जी आए हुए हैं, तुझसे बोले तो तू मना कर देना, मत जाना, मैं आपसे दूर नहीं रह सकता। अरे मैया मैं जा कहा रहा हूं, मैं तो आपके साथ ही हूं, आपको छोड़ के मैं कहां जा सकता हूं? मैं कहीं नहीं जाऊंगा मैया, मैं आपके पास ही रहूंगा। बोले, देख अगर बोल रहे हो तो जरूर जाना नहीं। अरे भैया अगर मैं चला भी जाऊंगा तो परसों आ जाऊंगा।
कल तो प्रातः काल जाना है, परसों आ जाऊंगा मेला देख। मैया बोले तू रुकेगा नहीं जाएगा? अरे मैं कहाँ जा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि अगर नहीं हुआ तो जाऊंगा, यूं आ जाऊं। गया और आए। मैया बोलती कि देख लाला तू मेरे को छोड़ के सो मत जाइयो। लाला बोला कि मैया तो मानेगी। कन्हैया कहता है कि मैया आप हमको जानने ही नहीं देना चाहिए। मुझको मालूम है गोपियां कहती थी ये लल्ला यशोदा का नहीं है, क्योंकि यशोदा मैया तो गोरी है, ये लल्ला कलुआ कैसे है। इस प्रश्न को लेकर के गोपियां कहती थी कभी कभी। उस समय तो मुझको इस बात को गौर नहीं किया, लेकिन आज इस बात को गौर करने लगा। इसीलिए अपने जाने आपका अगर मैं लल्ला होता तो क्या आप चाहते नहीं कि मैं जाकर के मेला में घूम करके और इस धनुष यज्ञ में सम्मिलित हूँ? कोई मैया ऐसे चाहेगी मेरा पुत्र ऐसे मेला में न जाए? मैया वो जो गोपियां कहती थी वो आज सत्य है। मैया दोनों हाथ उठा करके आलिंगन गले में लगा ली। बोले लाला ऐसी बात नहीं, तो को पता ना मैं आपसे कितना प्यार करूं लल्ला, तो को पता ना मैं आपसे कितना प्यार। अगर आपकी ये इच्छा है तो ठीक है, आपकी खुशी यही है तो ठीक है, लेकिन परसों वाला ऐसे ही पूरी रात में चलते रहे। प्रातः काल 4 बज गया। 4 बजे अक्रूर ने सुनकर अपना रथ को सजाया और जाने की तैयारी कर। रात्रि की बात को सुन करके जितनी गोपियां थी सब गोपियां ने सुने कि कन्हैया आज जा रहा है, आज हमको छोड़ करके मथुरा जा रहा है। जितनी गोपियां थी दौड़ दौड़ करके कन्हैया के पास आने लगी। सारी गोपियां दौड़ दौड़ कर गोपियां कहने लगी अहो विधाता ना कच्छ बिते गया संयोजम मित्रा प्रणयना देना। हे विधाता आपने क्या कर रहा है? ये विधाता हमको हमारे कन्हैया से दूर कर रहा है, हमारे लल्ला से आज दूर कर रहा है। ये तू अच्छा नहीं करता। विधाता को पाश्चात प्रतनम युद्धनम आप सोच भी कह सकते हैं विधाता। और क्रूर जी ये क्रूर ही है, नाम इनका क्रूर है, लेकिन वाकई में क्रूर है। हमारे कान्हा से पिछड़े दूर कर रहे हैं। ये क्रूर नहीं है, क्रूर है। हमारे ममता को हमारे प्रेम को ये कहां समझ पाएंगे? हे विधाता आपने ऐसा संयोग रचा है, कैसा संयोग बनाया है। सारी गोपियां दौड़ दौड़ करके कन्हैया के पास आकर के चारों तरफ से घेर लेती हैं। कन्हैया तुमको कहीं नहीं जाना। कन्हैया कहते हैं कि गोपियों आप अगर हमसे स्नेह करती हैं या प्रेम करती हैं तो ऐसा नहीं रोक सकते। आप नहीं चाहते हो कि हम मथुरा जाएं और इस यज्ञ में सम्मिलित हों, इस मेला में सम्मिलित हों। अगर आप चाहते हमसे प्रेम करते स्नेह करते तो आपको खुशी होना चाहिए कि हमारा लल्ला धनुष यज्ञ में जा रहा है, मेला में जा रहा है, और आप ऐसे कह रहे हैं। बोले कन्हैया ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हम आपको स्नेह बहुत कर रहे हैं, इसलिए
ये विचरण हमसे नहीं हो पाए। बोले जब हमारी मैया आदेश दे दी तो आप भी दे दीजिए। बोले कन्हैया अगर ऐसी बात है, आपको जिसमें सुख लगे, जिसमें आपको आनंद लगे वही करिए। आपके सुख में, आपके आनंद में ही हमारा आनंद है। लेकिन कन्हैया देखिए, अगर आप यहाँ से गए तो हम लोगों का दिनचर्या है से पाओगे नहीं। और जाना तो आप बोल रहे कि परसों आ जाएंगे, तो परसों अवश्य। अगर परसों नहीं आए तो आप हमको जीवित नहीं पाएंगे। कन्हैया अक्रूर जी के रथ में बैठते हैं। जैसे रथ आगे बढ़ने लगता है, गोपियां रथ के सामने खड़ी हो जाती हैं और सुंदर भजन का आनंद लेते हैं। गोपियां क्या कर रही हैं? सुंदर काली कमली कंधे में रख करके जैसे कन्हैया रथ में बैठकर चलता है, रथ के सामने भजन के द्वारा आनंद लेते हैं। कन्हैया को क्या करें? काली कमली वाला मेरा यार है। क्या सारी गोपियां एकत्रित होकर के मेरे मन का मोहन तू दिलदार, तू मेरा यार है प्यारे, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार, दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार, दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। जय हो सभी लोग मीठी मीठी ताली बजाते हुए गोपियां क्या कह रहे हैं कन्हैया से? हे कन्हैया, आप ऐसा सोच रहे हो, आप ऐसा सोच रहे हो। एक गोपियां दूसरे गोपी से कह रही है, तीसरी गोपी चौथी गोपी से कह रही है। आप सभी लोग इसका आनंद लेते हुए
तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे हवाले, ये जीवन अब तेरे हवाले, ये जीवन अब तेरे हवाले। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे हवाले, ये जीवन अब तेरे हवाले, ये जीवन अब तेरे हवाले। तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है। मन का मोहन तो दिलदार दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। जय हो सभी लोग बच्चे हैं दोनों हाथों से शाबाश। आनंद लेते हुए बच्चे झूमते हुए जय हो। ओ तू मेरा मैं तेरा प्यारे, तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे हवाले, ये जीवन अब तेरे हवाले, ये जीवन अब तेरे हवाले। तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 ऐसे नहीं, दोनों हाथों को ऊपर उठाकर काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। जय हो। आहा क्या बात है।
मन का मोहन तो दिलदार है, दिलदार है। आगे कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। कन्हैया के सामने ऐसे कह कहत हो करके उनको रिझा रहे, लेकिन कन्हैया ने बोले अगर आप स्नेह करते हैं तो निसंदेह आप हमको ऐसे नहीं भाई, अगर आप चाहते हैं हमको तो निसंदेह अगर आप चाहते तो हमको रोकते नहीं और हम मेला करेंगे, जाएंगे, दर्शन करेंगे, आएंगे। और परसों तो आई जाएंगे। कन्हैया ने आज क्रोधी रथ को बढ़ाया। अब उस रथ के किनारे किनारे गोपियां दौड़ने लगी, किनारे किनारे गोपियां दौड़ने लगी, रथ को लेकर के जाने लगी। भैया एक बार जोर से नितिन भैया के लिए अपना मूल समय निकाल करके नहीं, हर कथा में पहुंचते हैं, कहीं भी कथा होती है तो अवश्य पहुंचते हैं। एक बार जोर से और जोर से। हमारे नितिन भैया बहुत भक्तमय, हर कथा में श्रवण करते हैं, हम मूल समय पहुंचते हैं। अब अक्रूर जी रथ को बढ़ाए, सोच रहे थे इतनी किशोर अवस्था में इनको मैं ले जाऊंगा, कंस क्या हाल कर। प्रातः काल से लेकर जब मंथन हो रहा था, मंथन के समय में सूर्य स्नान करते थे, कलिंगर में स्नान करने लगे तो कन्हैया ने बोले हमको किशोर समझ रहे, हम दिखाते हैं। जैसे डुबकी अक्रूर जी ने लगाए कलिंद्री में तो देखते हैं कि भगवान क्षीर सागर में नाग में सुंदर से लक्ष्मी के साथ में निवास कर रहे। अब जब पुनः आए तो देखें बलराम और कृष्ण रथ में दोबारा डुबकी लगाए तो क्या देख रहे हैं, लक्ष्मण और राम सीता जी के साथ में ऊपर देखे तो और बलराम दिख रहे हैं। अक्रूर भी समझ गए कि कन्हैया का यह खेल है। अक्रूर ने वहां पर स्नान किया, संध्या बंदन की, इसके बाद प्रस्थान किए मथुरा की। अब मथुरा समीप आया तो कन्हैया बोलते हैं काका जी आप ऐसा करिए कि आप चलिए, हम आ रहे हैं, जरा इस नगर को भ्रमण कर लेते हैं, देख लेते हैं मंदिर कहाँ है, घूमते हुए किनका कैसा घर बना हुआ है, यहाँ के लोग कैसे हैं, देखते हुए आएंगे। धनुष स्थान जहाँ यज्ञ है वहां देख लेंगे। अब कन्हैया ने ऐसे मन में भावा, अक्रूर जी ने बोले चलिए ठीक है, ग्वाल वालों के साथ कन्हैया को छोड़े और बोले कि देख कान्हा, जितने आपके सखा हैं सारे सखा सुरक्षित होना चाहिए। बलराम जी से बोल रहे कि देखो कन्हैया ये लल्ला को सुरक्षित रखना, समझाना जरा इनको जाओ। कन्हैया बोले काका जी आप बिल्कुल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर कन्हैया ने अपने मित्र मंडली के साथ मथुरा में प्रवेश किया। जा रहे थे तो क्या देख रहे हैं कि एक धोबी घाट उनको मिला, तो रास्ते में बहुत सुंदर वस्त्र, एक से सुंदर राजा के वस्त्र थे, वहां सूख रहे थे। वस्त्रों को देख करके सखा लोग बोल रहे कन्हैया देखो
कितने सुंदर वस्त्र हैं। और आप के ननिहाल जा रहे हैं, मामा के यहाँ जा रहे हैं, अगर अच्छे वस्त्र नहीं होंगे तो क्या बोलेंगे? इनके तो वस्त्र भी नहीं है मित्रों के पास। कन्या थोड़ा वस्त्र की तो कुछ व्यवस्था करिए, बोले चलते हैं। अब धोबी घाट में गए, धोबी घाट में जाकर के नहीं पहुंचे, धोबी से बोले अरे मामा जी राधे राधे। बोले राधे राधे क्या बात है? अरे मामा जी आप हमको जानते नहीं, आपके जो राजा कंस है ना उसके हम भांचे हैं। बोले तो अरे जो अच्छे अच्छे वस्त्र हैं ये वस्त्र आप हमको दे दीजिए। बोले अच्छा भैया आ जा, हम तुमको वस्त्र देते हैं। अब वो धोबी जैसे सोचा कभी ऐसे नहीं मानेगा, तो जोर से चिल्लाने लगा ये तो अघासुर को मारने वाला कृष्ण है, ये पूतना को मारने वाला ये पुत्र है। अब आज तू हमारे हाथों से नहीं बचेगा। जैसे धोबी ने दोनों हाथों को मारने की कोशिश किया, वैसे कन्हैया ने इसके पहले ही एक तमाचा गाल में लगाए, धड़ से उनका मुंड अलग हो गया। अब वहां तो हलचल हो गया, पूतना को मारने वाला आ गया, बघासुर को मारने वाला आ गया, हलचल हो गई पूरी। मतलब सारे धोबी वहां से भाग गए कि अभी तो एक गया है, कहीं हमारा नंबर ना आ जाए। अब जितने सखा थे सारे सखा सुंदर से वस्त्र पहने। अब वस्त्र पहन लिए, जितने सखा थे सब छोटे छोटे, वस्त्र थे बड़े बड़े। तो जैसे वस्त्र पहने जो अच्छा लगा, बढ़िया सुंदर सा कढ़ाईदार वस्त्र पहने। अब छोटे से बालक वस्त्र पहन रहे हैं 40 साल, तो सुंदर सा वस्त्र कैसे जाए? कुछ तो देह में आए और कुछ तो जमीन में जाए। बोले तो बहुत बढ़िया हो गया मथुरा नगरी, अगर ये 2-4 घंटे ऐसे चल ले तो सफाई विभाग वालों का काम नहीं लगेगा। बोले कन्हैया ये तो जितने हम पहनेंगे नहीं उससे ज्यादा गंदे होंगे और लोग बाग हमको ही देख के हंस रहे हैं। बोले तो कहीं व्यवस्था अगर हो जाती बढ़िया, नाप के अच्छे सुंदर हो जाते। तो देखे तो रास्ते में दर्जी भैया मिले, बोले दर्जी मामा आप ऐसा करिए कि थोड़ा से नहीं हमारे साइज के, अरे रेडीमेड मिले तो हम ले लिए, लेकिन आप थोड़ा से फिटिंग कर दीजिए ना। भैया मामा जी बोले कि अभी तो धोबी को बढ़िया राम राम सुना के आ रहे हैं, कहीं हमको ना सुनाने लगे। बढ़िया सुंदर फिटिंग लिए और बढ़िया नाप से सिलाई किए। अब सुंदर सो हो गए हो। बोले लल्ला सब तो सो बढ़िया हो, अगर थापों में चंदन लगो ना, चपक छैया लग जाए एक बार ना माथों में, सो और आनंद आवे। बोले चिंतन मत करो, सब व्यवस्था होगी। मेरा तो ननिहाल है काहे के लिए अब परेशान हो रहे हैं। अब एक कुब्जा चंदन लेकर के भाई सुगंधित इत्र से चंदन घिसा हुआ, केसर से सुगंधित इत्र डाला हुआ लेपन ले जाकर के कुब्जा जाकर के कंसेन राजा लेपनम प्रतिदिनम, प्रतिदिन कंस के पास राजन के पास जाती थी और वो लेप लगाते थे। जब कुब्जा को देखे कन्हैया तो बोले ये तो हो गया, बढ़िया काम बन गया। बोलते हैं भैया हे सुंदरी कहाँ जा रहे हो, क्या चाल है? बहुत सुंदर चलती है। कुब्जा देखी आज तक मुझको तो ऐसा कोई बोला नहीं इस नगरी में, ये कौन ऐसा बोल रहा है? मुड़ करके देखी तो कन्हैया तब से और पास में आ गए। बोले
कि क्या लिए हो हाथ में? बोले चंदन सो है। राजा के पास जाते हैं रोज, सो ले पनता को चंदन तब को तैया लगाते हैं। बोले ऐसा? बोले चंदन आज हमको मिल जाए सो हम लगा लें। बोले अवश्य, हम तो राजा को तो प्रतिदिन लगाते हैं, अगर आज चलो आप ही को लगा देते हैं। खूब जाने सुंदर सा छप्पैया फूलों से गेंदा के बढ़िया मस्तक में चंदन लगाए। जितने ग्वाल बाल थे सभी सखाओं को लगाए। बलदाऊ जी बोल रहे हैं कि अरे कान्हा, इनके पास जो था सो दिए, तुम भी कुछ दोगे? बोले मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। बोले चलो कुछ न कुछ तो देते ही हैं। तो कुब्जा गए, दाहिने पैर अंगूठे में अपना अंगूठा रख करके दबाए और दाहिना हाथ सो थोड़ा सहनी दाढ़ी में लगाए और एक हाथ पीछे लगाए पीठ में। बोले सुंदरी, हम थोड़ा से प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा आप भी प्रयास करिए। और धीरे धीरे जैसे थोड़ा से उठाए, आहा, कुब्जा सुंदरी के स्वरूप में आती और राधे राधे का नाम, कृष्ण का नाम जपते जपते चले। कन्हैया ने यहाँ पर कुब्जा को श्राप के कारण कुब्जा के उद्धार करते हैं। अब धीरे से बड़े धनुष की ओर, जहाँ पर धनुष था वहां पर पहुंचे। अब वहां पर क्या देखते हैं कि जहाँ धनुष लगा था बढ़िया शोभमान द्वारपाल भी खड़े थे। अब वहां पर जाकर के धनुष के पास गए। कन्हैया देख करके बलदाऊ जी से बोल रहे हैं कितना सुंदर है धनुष, इसको तो तोड़ने का मन कर रहा है। द्वारपाल हंसने लगे, वाह छोटे छोटे बालक कैसी बात कर रहे हैं। द्वारपाल हंसने लगे। अरे बोले हंस क्यों रहे हैं, तोड़ के दिखाएं क्या? बोले अगर ऐसे तोड़ेंगे तो जाकर के नहीं मामा से बता देंगे, मामा सो यही आ जाएगा। बोले अवश्य तोड़ के दिखाइए। एक से प्रतापी राजा ये दोनों को तो उठा नहीं पाए, आप तोड़ने की बात कर रहे हैं। कारेण वामेन सज्जम चाकृतः निवेशेण पश्यतामः। और आप तोड़ने की बात करें, नृणाम निष्कृतः मद्युते यते चूदंडम। इसको कोई अब तक छू नहीं पाया, हिला नहीं पाया और तोड़ने की बात कर रहे हैं। कन्हैया ने जैसा एक हाथ लगाया, एक ही हाथ में लिए और पलक जैसे चपकी ने धनुष को तोड़ दिया। जैसे धनुष, पूरे मथुरा नगरी में हलचल मच गई कि ये धनुष को वही तोड़ सकता था जिसके हाथों राजा कंस का अब निसंदेह कंस का वध होना है। अब ऐसा श्रवण करके के सभी लोग हलचल में भटक दौड़ने लगे। इधर कन्हैया सुंदर बढ़िया मस्त चालों में जा शाखाओं के साथ अब जा करके आनंदमय लेते हुए उस स्थान पर पहुंचे जहां पर मेला लगना था। इधर खबर चल गई, तुरंत इधर क्या होता है, कंस ने विभूरी व्यवस्था करके रखे थे चारून और मुष्टिकों की। देखिए जैसे सभा में आए तो आप इनको छोड़िएगा नहीं, इनको बताना भी नहीं, सीधे चुपके से नहीं, क्योंकि चारों मुष्टिक इतने शक्तिशाली थे कि दोनों हाथ में लेकर के नहीं, कितने भी शक्तिशाली भी राजा उनको दबाते थे तो उनका प्राण आरूढ़ होकर के नहीं प्राणांत हो जाता। बोले उनको छोड़ना नहीं, मुष्टिका चारू। इसके बाद मतवाला हाथी ऐसे लगाए जैसे कन्हैया बोले कि चलते हैं बढ़िया मन
आनंद लेंगे। देखे कि अखाड़ा भी लगा हुआ है, अखाड़ा में जैसे प्रवेश करते हैं चारों दौड़ करके आया। चारों को देख करके कन्हैया बोलते हैं, अरे मामा जी क्या कर रहे हो? अपना साइज और हमारा साइज तो देखो, ये अखाड़े में बराबर की होती है लड़ाई। बोले कोई बराबरी नहीं, जो चुन लेगा वो उसी के साथ लड़ेगा। ना बालो ना किशोरस्तम, ना कोई किशोर है ना कोई बालक है। बालश्य वाली नाम बरहा, जो जिसको बर लेगा चुन लेगा उसी के साथ युद्ध होगा। मैं आपको चुना, अब मैं आपके साथ ही युद्ध करूंगा, आपको युद्ध करना पड़ेगा। लीलभ्यो हतो येना हस्त्रा दिव्यास्त्वयाभूत, आपको लड़ना ही पड़ेगा। बलराम बोले ऐसा? अब एक को तो पकड़े बलराम ने, एक ने पकड़े कृष्ण जी ने, और चारों और मुष्टिक को नमो नारायण। हाथी आया, प्रभु के ऐसी महिमा कि हाथी तो सामने आया, मत वाला हाथी से लड़े दोनों। उनकी जो दांत थे दांतों को निकाल लेते, दांतों को निकाल लिए, अब दांतों से लड़ने लगे, गदा जैसे प्रहार करने लगे, अस्त्र बना लिए, हाथी भी गए। ऐसे देखते देखते उस स्थान पर देख रहे हैं कि जितनी स्त्रियां हैं, बालक हैं, बालिका हैं, वृद्ध हैं, सब लोग देख करके कृष्ण पर मोहित होते हैं। कितना सुंदर है वह बालक, कितना सुंदर है। निसंदेह यही कंस को मारेगा, यही कंस को मारेगा। और अपने अपने भाव में सब देखने, जाकी रही भावना जैसी तीन दिन की। सब लोग अपने अपने काम से, भगवान तो वही हैं, लेकिन जैसे आप मन्नत लेके जाते हो भगवान उसी रूप में आपको दर्शन देते हैं और उसी रूप में आपकी कामना सिद्ध करते हैं। आओ ऐसे ही देख रहे थे, देखते ही देखते कन्हैया ने छलांग लगाए, और जहां पर राजा बढ़िया सिंहासन में बैठा था छलांग लगा करके नहीं कंस के पास पहुंचे। और कंस जैसे पहुंचते हैं, एक तो दिए मुकुट नीचे, केश को पकड़े और अखाड़े की ओर। कंस कहता है छोड़ कान्हा छोड़। बोले ऐसा? बोले छोड़ कान्हा, बहुत दर्द हो रहा है, केस पकड़ के क्यों खींच रहे हो? बोले वही तो बात है, जब आपने हमारे मैया का केस पकड़ के रथ से नीचे गिराए थे उस समय दर्द नहीं हुआ, आज आपको दर्द हो रहा है। जाके पग नहीं फटे बेवाई, सो का जाने पीर बनाई। जिसके पग में बेवाई फटती हैं वही दर्द जानता है कि दर्द क्या होता है। आज आपको दर्द होने लगा। बोले मामा देखिए, पकड़ा तो हूं लेकिन छोड़ूंगा नहीं, मुझसे छोड़ो सो नाग नहीं। क्योंकि जिसको मैं पकड़ता हूं पहले तो पकड़ता नहीं, और जिसको पकड़ता हूं तो फिर छोड़ता नहीं। अब कंस डरा कि अब निसंदेह अब इसी के साथ समाता। अब कन्हैया ने थोड़ी देर इधर उधर किए, कंस को पटके, कंस के ऊपर बैठ करके दोनों हाथों का प्रहार किए, और जैसे प्रहार सीने में मारते हैं उनका प्राण आरूढ़ हो जाते हैं और दिव्य ज्योति निकल के कन्हैया के चरणों में गिरे पहुंच जाते हैं। कहते हैं प्रभु यह कन्हैया ने ऐसे ऐसे चमत्कार निकाले। सूत जी सुनकादि शिव को श्रवण कराए। इधर राजा परीक्षित बोले कि प्रभु फिर क्या हुआ आगे? राजा कौन बना?
कृष्ण भगवान बने कि वसुदेव जी बने? बोले जो जहां का राजा रहेगा वही रहे। कंस ने अपने पिताजी को कारागार में डाल दिया था, तो उनको मुक्त करते हैं, उनको राजा बनाया जाता है, सिंहासन में बैठाया गया, मुकुट पहनाया गया, राजाभिषेक हुआ। अब अपने माँ को, पिताजी को बंदी घर से छुड़वाया। बालक का ये अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारितश वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। बालक को अभिवादनशील होना चाहिए, बालक को अभिवादनशील होना चाहिए। अभिवादनशील होता है तो निसंदेह क्या मिलता है उसको? चत्वारि यस्य वर्धन्ते, 4 चीज फ्री में मिलती है। क्या? आयु उनकी बढ़ती है, विद्या तेज आती है, यश बढ़ता है उनका नाम और बल बढ़ता है। इसलिए अभिवादनशील होना चाहिए, अपने से बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। कृष्ण ने माता पिताजी को प्रणाम किए और अपने नाना को सिंहासन में बैठा करके राज अभिषेक। अभिवादनशील नित्यम वृद्धोपसेविनः, प्रतिदिन ऐसे करना चाहिए। राम जी भी ऐसे करते थे। प्रातः काल उठके रघुमाता माता पिता को प्रणाम। प्रातः काल होते ही माता पिताजी के चरण स्पर्श करते थे। आज कन्हैया 11 वर्ष 56 दिन के पूरे हैं। अब माता पिता तो सोचेंगे कन्हैया हमारा इतने वर्ष का हो गया, पढ़ाई लिखाई सो हुई नहीं। अब तो ऐसा होता है कि 2 साल के बाद ही बच्चे स्कूल जाने लगते हैं, और कन्हैया 11 वर्ष 56 दिन तो विद्यालय जाने। वसुदेव देवकी ने सुंदर गुरुकुल में भेजते हैं और गुरुकुल में ही सुंदर विद्या अध्ययन करते हैं। अब विद्या सुंदर बहुत शीघ्र ही समय में अध्ययन कर लेते हैं। और वहीं पर गुरुकुल में सुदामा नाम के ब्राह्मण से मित्रता होती है। विद्या अध्ययन करने के बाद सुदामा जी से कृष्ण जी कहते हैं कि देखो हे शिखा, हम तो जा रहे हैं लेकिन हमारे नगरी कभी जरूर आना। लेकिन आज जरूर हम मथुरा जा रहे हैं, लेकिन कल मथुरा में रहेंगे कि नहीं रहेंगे कोई अनिवार्य नहीं है, क्योंकि हम एक जगह तो कहीं टिकते ही नहीं हैं। वो